नमस्कार, मैं आदित्य चौरसिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक फिजिक्स एक्सीलेंस स्कूल से। और आज बच्चों आपके साथ में 12th क्लास का ब्लूप्रिंट लेकर आया हूं और आपका समर्थ चैनल में स्वागत है। ये चैनल बच्चों की शैक्षणिक उन्नयन के लिए तैयार किया गया है और इसमें आपको विभिन्न विषयों के अच्छे शिक्षक और अच्छी सामग्री प्राप्त होने वाली है। आज हम यहां पर कक्षा 12th का फिजिक्स का ब्लूप्रिंट देख रहे हैं। ये एक्चुअल में ये ब्लूप्रिंट ना कह करके ये मार्किंग स्कीम है। और 2 साल 3 साल पहले जब ब्लूप्रिंट के बेस पर ही पूरा पेपर आता था, तब यहां पर हर चैप्टर में उसका अंक विभाजन दिया रहता था, अर्थात कितने नंबर का क्वेश्चन उसमें से आने वाला है। 2 नंबर के आने वाले हैं, 3 नंबर के आने वाले हैं। लेकिन अब वर्तमान में केवल मार्किंग स्कीम है, अर्थात पहली और दूसरी यूनिट को मिला करके 16 नंबर का क्वेश्चन पेपर में कंटेंट आएगा। अब उसमें से कौन से 4 नंबर के रहेंगे, कौन से 3 नंबर के रहेंगे, इस पर अभी बहुत क्लियरिटी नहीं है। ये अलग अलग पेपर सेटर अपना ब्लूप्रिंट तैयार करता है। सभी बच्चों से अपेक्षा है कि वो पिछले 2 या 3 साल के पेपर ले लें, उनके ब्लूप्रिंट तैयार कर दें। आगे के वीडियो में आपको यहाँ के ब्लूप्रिंट में उपलब्ध करा दूंगा कि किस प्रकार से सेकंड एग्जाम का पेपर या प्रीवियस ईयर का पेपर पूछा गया है, तो आप उसको देख लें कि वैसे ही ब्लूप्रिंट का आप पेपर तैयार करेंगे। अब जैसे चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर में से पिछले साल गॉस प्रमेय पूछा जा चुका है। अब गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में एक लंबे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित तार के निकट, आवेशित प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस चैप्टर में से विद्युत विभव, समांतर प्लेट संधारित्र, ऐसे प्रश्न हैं जो 4 नंबर पर पूछे जा सकते हैं। एक बात देखने को आ रही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। 1-1, 2-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ाते हैं या गलत कराते हैं और बाकी सारे मार्क्स तो बहुत अच्छे पा रहे हैं फिजिक्स में, पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, 1 वर्ड आंसर हो, मैच द कॉलम हो, इसमें गलतियां कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि इस वर्ष मैच द कॉलम में अगर एक तरफ पर 6 हैं तो दूसरी तरफ भी 6 ही पॉइंट रहेंगे। अब मैच द कॉलम को आप जब प्रिपेयर करेंगे तो आपको एक मन में एक तैयारी आएगी कि मुझे किस तरह से मिलाना है। एक गड़बड़ यहां होती है कि हम एक ही चैप्टर के मैच द कॉलम तैयार करते हैं, जबकि एग्जाम में अलग अलग चैप्टर, 3 चैप्टर या 2 चैप्टर से मैच द कॉलम बनते हैं, तो आपको ज्यादा आसान हो जाता है फिर कॉलम को मैच करना। तो मैच द कॉलम की आप तैयारी कर लें। करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेली यूनिट है और इस अकेली यूनिट का फर्स्ट और सेकंड यूनिट का साथ मिला करके 16 नंबर का क्वेश्चन आपके साथ पूछा जाना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज पिछले साल पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न था। लेकिन अब इस वर्ष किरचॉफ के नियम, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर नजर आता है। विद्युत विभव का व्यंजक आप सेकंड चैप्टर में करते हैं, लेकिन विद्युत विभव और करंट में रिलेशन E=V+IR का डेरिवेशन 3 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर बनता है। फिर अगर हम अब सेकंड पोर्शन में चलें, जो कि यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 से मिलकर बना हुआ है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेट है। मूविंग चार्ज और मैग्नेट वाले चैप्टर में अगर हम देखें तो एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें धारा बह रही है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 3 नंबर या 4 नंबर पर पूछा जा सकता है। बायो-सेवर्ट का नियम 3 नंबर या 4 नंबर पर पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है।
मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये एक बहुत छोटा चैप्टर है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर एक छोटा चैप्टर है, अनुप्रति और लोह चुंबकीय पदार्थों की तुलना, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। डोमेन की परिभाषा, आप ये बात ध्यान रखें कि जब पेपर जो बनेगा वो निश्चित रूप से एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखकर बनेगा। पेपर बनाने वाले शिक्षक एनसीईआरटी की बुक को ही प्रेफर करेंगे। तो इन दो चैप्टर्स से तो ये संभावना है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट से एक बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन नजर आ रहा है इस बार ट्रांसफार्मर। मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांसफार्मर इस बार आना ही चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष ट्रांसफार्मर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ट्रांसफार्मर में मुख्यतः 3 प्रश्न बनते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, स्टेप अप स्टेप डाउन, ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर में डिफरेंस अंतर, और ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस और उनका निवारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। साथ ही एलसीआर परिपथ और एलसीआर परिपथ में एनर्जी लॉस, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और डायनामो पिछले साल पूछा गया है, पर इस साल फिर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में यहां पर है। फिर यहां के बाद अब यहां पर देखिए छोटे चैप्टर स्टार्ट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स अकेली सबसे ज्यादा 18 नंबर की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स मिलकर 18 नंबर की है। और पिछले 1-2 साल से जब 5 नंबर का क्वेश्चन आना बंद हो गया है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बड़े बड़े डेरिवेशन वहां आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो आप ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन है देख रहे हैं कि ये काफी डल जा रहा है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यहां पूछा जा रहा है, परावर्तक दूरदर्शी यानी कैसे ग्रेनियन दूरदर्शी यहां पर पूछा जाता है। लेकिन इस साल इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाला है, जिसकी संभावना है, वो है लेंसों का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब वो इस रूप में भी पूछ सकते हैं कि 1/f = 1/f1 + 1/f2 प्रूफ करें, या P = P1 + P2 प्रूफ करने का भी क्वेश्चन इसमें बनता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से एक छोटा क्वेश्चन बनेगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा और 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन की संभावना नजर नहीं आती है। वेव ऑप्टिक्स में हाइगन की सिद्धांत, व्यतिकरण की परिभाषा और शर्तें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और अब इसके बाद यहां से ये देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एटम और न्यूक्लियाई, ये तीनों मिलकर के 12 नंबर का देते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से देखने में आ रहा है कि एटम न्यूक्लियाई से बहुत कम पोर्शन आ रहा है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, डी ब्रॉगली तरंग, आइंस्टीन समीकरण और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति के प्रश्न बिल्कुल आने ही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में शामिल रहेंगे। एटम न्यूक्लियाई में चेन रिएक्शन, रदरफोर्ड का मॉडल, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और लास्ट चैप्टर जो है ये सबसे 7 नंबर एक चैप्टर, और इस चैप्टर में सिर्फ 3 प्रश्न हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी नहीं भी हो पाई है तो वो अपना चैप्टर नंबर 14वां तैयार कर ले, जिसमें उसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और एन टाइप पी टाइप में डिफरेंस तथा फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज, इतनी चीजें तैयार करनी हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि 12th क्लास में साइंस फैकल्टी का स्टूडेंट तो अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करता ही है, और सर पेपर तो हमने बहुत अच्छा किया था पर हमें नंबर कम मिले। नंबर इसलिए कम मिलते हैं कि आपने पेपर तो किया पर किसी और ने आपसे बहुत अच्छा पेपर किया। इसलिए सभी बच्चों से ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जब आप पेपर करें तो आप बहुत ही स्पष्ट राइटिंग में लिखें। पेपर अपने आप को घर में प्रैक्टिस करें। देखिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर जब मैच खेलने जाते हैं
तब भी वो उसके पहले घंटों प्रैक्टिस करते हैं। और आप चाहते हो कि आपका पेपर पहली बार में ही सीधे एग्जाम हॉल में हो, इसके लिए बेहतर बात यह है कि आप प्रति यूनिट 8 क्वेश्चन निकाल लें। कुछ यूनिट के 8 क्वेश्चन अभी वीडियो में यहां डिस्कस करूंगा, और उन 8 क्वेश्चन का आप एक पेपर 45 मिनट का घर पर प्रैक्टिस करें, फिर स्वयं उसको एक बार ऑब्जर्व करें कि इसमें और क्या सुधार हो सकता था। जब आप अपने सुधारों से स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर जांचने वाला आपके नंबर नहीं काट सकता। आपको नंबर छुड़ाने हैं, जांचने वाला तो काटने बैठा है नंबर। वो तो चाहता है कि आपकी गलती दिखे, गोला लगाए नंबर काट ले, पर आप उसको कोई अवसर ही ना दें कि वो आपके नंबर काट सके। तो जैसे पिछले साल कई बच्चों को 100 में से 100 या 100 में से 99 नंबर मिले हैं, तो आशा है कि इस साल भी फिजिक्स के पेपर में 12th क्लास में कई बच्चे 100 में से 100 नंबर लेकर के आएंगे। ऐसी ही उम्मीद के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।